कल फाइनली यूसीएल के क्वार्टर फाइनल्स खत्म हो चुके हैं एंड विद दैट हमको मिले हैं 4 सेमीफाइनलिस्ट। और मेरे को लग रहा है भाई बहुत सालों में, एटलीस्ट 2-3 साल के बाद ये चैंपियंस लीग जो होगी, ये जो फाइनल सेमीफाइनल होगा, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होगा भाई। इससे पहले वाला जो आपने जो भी सेमीफाइनल्स एंड फाइनल देखा भाई, वहाँ पे कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड, मतलब रियल मैड्रिड किसी गेम में नॉकआउट राउंड में है तो डेफिनेटली फेवरेट्स तो होते ही हैं। एट द सेम टाइम उससे पिछले वाले साल में अगर जाते हैं, मैन सिटी का फॉर्म वाज टू गुड भाई, उन्होंने ट्रेबल स्कोर किया, मगर उसके साथ भाई उनका फॉर्म इतना बढ़िया था, उन्होंने रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल में हराया, इंटर को हराया एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड। तो कहीं ना कहीं मतलब वो बाकी की 3 टीम्स इस तरीके से लग नहीं रही थी, दोनों ही सेमीफाइनल, दोनों ही चैंपियंस लीग के जो 2 सीजन थे उसमें ये नहीं लग रहा था कि कोई बाकी जो 2 टीमें 3 टीमें हैं उनमें से कोई टीम टक्कर दे सकती है कि नहीं दे सकती। जो मेन टीम है, जो मेन कंटेंडर है भाई उसको जीतने का, उसको। मगर ऑन द अदर हैंड भाई इस साल अगर आप किसी भी 4 में से किसी को एक को भी पॉइंट आउट कर रहे हो कि भाई ये जीत सकती है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भाई ये जो आप आवाज सुन रहे हो, जहां से आवाजें आ रही कि भाई ये टीम जीत सकती है, भाई कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट भी आ रहा होगा। मैं एज अ बार्सिलोना फैन बिल्कुल मानता हूं कि भाई मेरी टीम जीत सकती है उससे, बट एट द सेम टाइम मुझे भी पता है भाई कि सामने इंटर है और इंटर इतनी ईजी नहीं है भाई। सेम भाई, ये अगर बात करी जाए पीएसजी ने पूरा का पूरा टूर्नामेंट को अपना डोमिनेट किया है सामने वाली टीम को भाई। बात कर लीजिए भाई, लिवरपूल की बात करते हैं, फिर भाई प्रीमियर लीग की तो दुश्मन बनी हुई है पीएसजी इस पर्टिकुलर सीजन में। तो लिवरपूल बाहर कर दिया, एस्टन विला बाहर कर दिया, नाउ इट्स आर्सेनल। तो देखते हैं आर्सेनल को बाहर करती कि नहीं करती, मगर कहीं ना कहीं फैंस के अंदर भी भाई कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े डाउट्स तो होंगे। उनके पास स्क्वाड भाई टॉप क्वालिटी है, बेंच टॉप क्वालिटी है, बेंच से प्लेयर जब स्क्वाड के अंदर प्लेइंग 11 में आता है, सब्स्टिट्यूट होकर आता है, तो क्वालिटी कहीं भी भाई मुझे लगता नहीं कि हैम्पर हो रही भाई। कहीं ना कहीं सेम सेम जिस तरीके का गेम उनका चल रहा है उसी तरीके से वो विद सब्स्टिट्यूट भी काम चलता है उनका। एट द सेम टाइम अगर आर्सेनल की बात करी जाए, सीजन भाई अगर आप बात करें, प्रीमियर लीग बहुत अच्छा नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी मिस्ड कह सकते हैं भाई प्रीमियर लीग जीतने की, जहां पे सिटी फॉलो ऑफ करी और भाई वो उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाए कहीं भी। दिख मतलब लग रहा था कि आर्सेनल जीत सकती है ये सीजन, मगर भाई लिवरपूल ने जो कंसिस्टेंसी दिखाई थी आर्सेनल से हम वो एक्सपेक्ट करते। बट ऑन द अदर हैंड भाई चैंपियंस लीग में भाई आर्सेनल ने गजब खेला भाई। आप उसके रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, सामने वाली टीम्स को डोमिनेट किया, चाहे वो उन्होंने लीग की बात करी है, चाहे आप बात करिए भाई नॉकआउट्स की, हर फेज में भाई आर्सेनल ने बहुत बढ़िया खेला है एंड आई थिंक वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल में आना। आई थिंक आर्सेनल इज द मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड टीम इन दीज 4। भाई ये चारों में से अगर आप देखें तो बार्सिलोना सब एक्सपेक्ट करते थे कि भाई आ जाएगी इजीली भाई, बड़ा इजी वो है इनका फिक्सचर। इंटर बोल रहे थे कि भाई बढ़िया खेलती है, आएगी आएगी, पीएसजी कूट रही है। आर्सेनल पे सब डाउट कर रहे थे भाई, आर्सेनल राउंड ऑफ 16 में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, मुश्किल ही पहुंचेगी, यही सोच रहे थे सबके सब भाई। राउंड ऑफ 16 से क्वार्टर्स तक आ गए, क्वार्टर्स से सेमीफाइनल्स तक आ गए, मोस्ट प्रोबेबली सेमीफाइनल से फाइनल भी जा सकते हैं भाई जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे क्वेश्चन कर पाना कि कौन सी टीम एक ऐसी टीम है जिसको आप सीधा उठा के एक्सपेक्ट करो कि फाइनल में आना ही है, भाई आई डोंट थिंक सो। ये क्वेश्चन कोई भी विथ कॉन्फिडेंस इसका आंसर दे सकता है, आई डोंट थिंक सो कोई भी दे सकता है इस मोमेंट पे। अंदर का मेरा बार्सिलोना फैन भाई बहुत ज्यादा इस समय पे कंफ्यूज्ड है और उसके लिए मैंने दोनों फिक्सचर्स देखे भाई, इंटर वर्सेस बायर्न के। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इस पर्टिकुलर जो ये फिक्सचर्स हो रहे थे कंपैरेटिवली भाई आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड के। और जनरली मैंने रियल मैड्रिड के बस लास्ट के 15 मिनट वाले गेम, हर किसी गेम में 15 मिनट ही देखे। तो मेरा मेन फोकस था कि मुझे इंटर को देखना है किस तरीके से खेल रही है, क्या बार्सिलोना उस चीज को भाई उनकी टीम को बीट कर सकती है, क्या भाई चैलेंजेस आ सकते हैं बार्सिलोना के लिए, मैं वो नोटिस करना चाह रहा था। एंड वी विल टॉक अबाउट इट मोर इन एक्चुअल वीडियो जहां पे हम कंपैरिजन करेंगे भाई इंटर वर्सेस बार्सिलोना का। इसमें हम थोड़ा सा ही पार्ट कवर करेंगे, मगर उससे पहले भाई कल के गेम जो हुआ रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड का गेम जिसने देखा उसने यही कहा कि भाई रियल मैड्रिड बिल्कुल ऑफ नजर आ रही है और बहुत बढ़िया नहीं खेल रही है। एंड आई थिंक आप, मैं, हम लोग जो ला लीगा फॉलो करते हैं, चाहे आप बार्सिलोना फैन हो या फिर रियल मैड्रिड फैन हो, हम लोग जो ला लीगा देखते हुए आ रहे हैं वहां पे ये स्टोरी भाई डे इन डे आउट हमें देखने को मिलती है। रियल मैड्रिड डेफिनेटली अपने कई सारे गेम्स निकालती थी, बट कहीं ना कहीं वो फंसे हुए गेम्स निकालती थी। और भाई आप अगर क्वार्टर फाइनल्स में हो इन चैंपियंस लीग अगेंस्ट भाई एक वन ऑफ द टॉप टीम ऑफ प्रीमियर लीग,
उनके अगेंस्ट आप सिमिलर माइंडसेट के साथ जाएंगे भाई, जो आप रियाल सोशराट के साथ गए थे, तो आप भाई गोल खाएंगे भाई। उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी बनाने का मौका नहीं दिया भाई। आई थिंक 2 शॉट ऑन टारगेट है लगभग लगभग भाई। इतनी सीरियसली मतलब आपका अटैक इज सो डिसजॉइंटेड राइट नाउ। अगर देखा जाए तो आप 3 लेफ्ट विंगर को किसी तरीके से अरेंज करके भाई खिला रहे हैं। बिल्कुल छोटी टीम्स के अगेंस्ट आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप गोल करते हो। एंड हाँ बिल्कुल, वहाँ पे नंबर्स प्रोड्यूस करती है आपकी फॉरवर्ड 3 जो हैं। मगर भाई कहीं ना कहीं ये एक्चुअल टेस्ट इनका बड़ी टीम्स के अगेंस्ट ही होता है। आप उठा के देख लीजिए भाई, आपने अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड कैसे किया, आपने अगेंस्ट बार्सिलोना कैसे किया, फिर देन अगेंस्ट ऑब्वियसली लिवरपूल कैसे किया, एसी मिलान कैसे किया। वो सारे पिक्चर्स क्लियर कर रहे थे, वो सारे मैचेस के जो रिजल्ट आए थे वो पिक्चर क्लियर कर रही थी कि भाई कहीं ना कहीं गोल्स नहीं आएंगे। एक्चुअल जब बड़ी टीम्स सामने आएंगी जो विथ एक स्ट्रेटेजी, एक सिस्टम खेलेगी ना आपके साथ, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी भाई। इंडिविजुअल ब्रिलियंस डेफिनेटली है, बट इस सीजन में एक भी बंदे का इंडिविजुअल ब्रिलियंस, रियल मैड्रिड डिपेंड करती है, उनका गेम डिपेंड करता है, चैंपियंस लीग हो चाहे वो लीग हो, कि कोई ना कोई बंदे, 1 या 2 बंदे अपना इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाएंगे और गोल निकाल के दे देंगे। चाहे वो एंड्रिक हो, चाहे वो एम्बापे हो, चाहे वो आपका विनीशियस हो, चाहे वो बात करी जाए रॉड्री, बेलिंगम और फिर वेलवर्दे हो, भाई कोई भी आएगा, मॉड्रिच हो, कोई भी आएगा एक बैंगर शॉट मारेगा एंड भाई कहीं ना कहीं वापस रियल मैड्रिड बैक इन गेम हो जाएगी और वहां से जीत सकती। बट इस सीजन में बिल्कुल भी ये सही बात नहीं थी, बिकॉज इस सीजन में आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाज नॉट देयर। आप देख रहे हैं गेम इन गेम आउट आपके जो प्लेयर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, एम्बापे हो गया, विनीशियस हो गया, इनका एक साथ ये सबके सब बिल्कुल ऑफ हो जा रहे हैं। बेलिंगम भी साथ में इनके ऑफ हो जा रहा है भाई। बहुत ही रेयरली ऐसा हो रहा है कि एक गेम में भाई एम्बापे अच्छा खेला, दूसरे में भाई विनीशियस अच्छा खेला, तीसरे में रॉड्रिगो अच्छा खेला है और चौथे में बेलिंगम ने भाई एक गोल मार दिया। ये कंसिस्टेंसी जो कि हर गेम में एक एक बंदा या 2-2 बंदे अच्छा खेले ना, ये हमें देखने को मिली ही नहीं है रियल मैड्रिड से इस पूरे सीजन में, जो कि बाकी सीजन से डिफरेंट है। बाकी सीजन में होता ही यही था कि इधर से क्रूज बहुत अच्छा खेल रहा है, सेम टाइम विनीशियस ने बॉल निकाल के गोल मार दिया, 2 बंदों की ब्रिलियंस निकल के आ गई भाई, और ये कंसिस्टेंसी रहती थी। रॉड्रिगो मार देता था भाई, बड़े सारे प्लेयर्स हैं, दुनिया भर के प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेलते थे। इस सीजन वो मुझे पर्सनली मिसिंग लगा और इस रीजन से कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड मुझे हारती हुई नजर आई। अब बात करें भाई अपनी टीम के बारे में, क्योंकि भाई जिनके घर शीशे के होते हैं ना, तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते दूसरों के घर की तरफ। तो हमारी भी टीम भाई काफ़ी शीशे की बनी हुई है, और जो कि अगेंस्ट बार्सिलोना के जो ब्रोसिया डॉर्टमुंड का गेम था उसमें दिख गया, हमने अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी। क्या इंटर के अगेंस्ट हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं? बिकॉज जो मैंने गेम देखा इंटर वर्सेस बायर्न का 2 हाफ में, आपको इंटर चांसेस देंगी, डेफिनेटली चांस मिलेगा भाई आपको। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ही गंदा खेलने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा लो ब्लॉक में बैठने वाले हैं। अच्छा डिफेंस है, बहुत केपेबल डिफेंडर्स हैं उनके पास, बट एट द सेम टाइम भाई स्पेसेस बनते हैं, उनके यहाँ पे भी स्पेसेस बनते हैं। हमारी टीम एक्सपोज कर सकती है उनके जो स्पेसेस होंगे, या फिर बात करी जाए उनके डिफेंडर्स को एक्सपोज कर सकती है। मुझे लग रहा है कि कर सकती है, बट एट द सेम टाइम भाई जो ब्रोसिया डॉर्टमुंड का आपने गेम खेला सेकंड लेग, अगर उस तरीके से खेलेंगे तो भाई हम लोग नहीं खेल पाएंगे भाई, हम नहीं जीत पाएंगे। हमें चांसेस को कन्वर्ट करना होगा, हमें भाई क्लिनिकल होना पड़ेगा। आप पहला लेग और दूसरे लेग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है आपके। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसमें आप थोड़ा रिलैक्स्ड हो गई थी टीम, जैसे मैं बोला हूँ कि भाई कहीं ना कहीं हमने इजी 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 फीलिंग आ गई थी कि भाई ये गेम निकल सकता है। चाइल्डिश फीलिंग आ गई थी कि भाई ये गेम निकल सकता है, और वो एक उस तरीके से हमने सोचा। हमें बिल्कुल भी उस तरीके से इंटर वाला गेम को नहीं लेना है। इंटर वर्सेस बायर्न का जो पहला लेग हुआ था उसमें कहीं ना कहीं दोनों टीम्स बराबर का खेल रही थी। रिजल्ट्स भी दिखता है, कल के गेम में भी रिजल्ट में दिखा कि भाई ऑलमोस्ट बायर्न एक कमबैक कर सकती थी और ड्रॉ निकाल सकती थी। तो पहले लेग की अगर बात करी जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस्ड बाय भाई हमारे हैरी केन। तो वहाँ पे एकदम बिल्कुल लुल्लू सा शॉट उसने भाई मिस कर दिया लिटरली, और वहाँ से मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जब मिस करता है ना अटैक, तो बाकी सारे प्लेयर्स भी भाई कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील होते हैं। और लीजी की बात करी जाए तो दुनिया भर की भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दी उसके कंधों पे कि भाई तू चांस क्रिएट करेगा लामिन यमाल की तरह, जैसे हमारा लामिन यमाल है उनका ओलिसी है, बट उनके यहाँ पे लेफ्ट विंग पे रफीनिया मिसिंग है। डेफिनेटली उस क्वालिटी का प्लेयर मिसिंग है जो कि भाई चांसेस बना के अगर उसको चांस मिल रहे तो वो कन्वर्ट कर सकता है, तो वो चीज़ मिसिंग थी। एट द सेम टाइम भाई उनके जो, जैसे मैंने कहा कि केन ने भाई चांसेस मिस किए और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा।
पहला लेग तो खत्म हो गया भाई, 2-1 से जीत गई वहां पे इंटर। ये लेग में भाई बायर्न ने डोमिनेट किया लिटरली। आपने अगर वो गेम नहीं देखा तो जाके देखिए, बायर्न ने भाई पोजीशन वाइज, एट द सेम टाइम अटैक वाइज भाई एन नंबर ऑफ चांसेस बनाए होंगे बायर्न ने, बट फाइनल थर्ड में जाके वही मिट्टी पलीत कर दे रही थी बायर्न लिटरली। तो मैं वही कह रहा हूं कि हमारी मिडफील्ड और हमारा अटैक, अगर इन दोनों का गेम बच गया, गेम चल गया दोनों का साथ में, तो मुझे लगता है भाई कि हम लोग क्लिनिकल हो जाएंगे एंड वी कैन स्कोर गोल्स। भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, बायर्न और बार्सिलोना एक ही फिलॉसफी को फॉलो करती हैं। अगर आप अपने फुटबॉल देख रहे हैं बायर्न का भी और बार्सिलोना का भी, कि भाई लेट्स आउट स्कोर द अपोनेंट, हमको नहीं फर्क पड़ता वो 2 गोल मार रहे हैं, हम 4 गोल मारेंगे। और इसी फिलोसॉफी को हमको कल, और या फिर कहे जाए इंटर के साथ जब भी मैच हो रहा, आई थिंक 29 को है, तो उस दिन हमें एग्जीक्यूट करनी है। ओनली वीक पॉइंट जो मेरे को दिखा भाई, जो मुझे एक्चुअली दिखा इंटर का, वो है उनका मिडफील्ड। उनके पास वहां पे कहीं ना कहीं मिडफील्ड में बार्सिलोना के कंपैरिजन में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। अगर हम लोग 20 हैं तो वो 18 हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो उनकी जो मिडफील्ड है वो उतना कंट्रोल करना भी नहीं जानते। जैसे उनके पास बॉल आती है, कोई भी बॉल आई, तो मुझे लगता है कि टचेस थोड़े से हैवी हैं एक तो, और उनके जो पासेस हैं वो भी एक्यूरेट नहीं रहते हैं जनरली, देखा है जो, मतलब मैं इन 2 लेग्स में देख रहा हूँ, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट ये एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हमारी जो प्रेस होगी ना, जो मिडफील्ड की जो काउंटर प्रेस होगी, जब प्रेस के बाद हम विन करते हैं, फिर हम लूज करते हैं और उस पर दोबारा हम प्रेस करके वापस से विन करते हैं बॉल, तो उसका बहुत हैवी रोल होने वाला है अगेंस्ट इंटर। हम लोग अगर वो विन कर लेते हैं, काउंटर प्रेस में बॉल विन कर लेते हैं, और उनके डिफेंडर्स कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रेच्ड नज़र आते हैं, तो हम लोग अपॉर्चुनिटी बना के गोल स्कोर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम भाई इंटर का जो अटैक है भाई, वो क्रेजी लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। हमने देखा लाउतारो मार्टिनेज का पहले लेग में गोल, और भाई ऐसा लग रहा है कि बंदा इज लाइक चिक मैग्नेट। भाई चिक मैग्नेट तो चलो अप्लाई होता है वहाँ पे दूसरी जगह पे, मगर यहाँ पे इट सीम्स लाइक कि वो बॉल मैग्नेट है। भाई बॉल कहीं ना कहीं से उस बंदे के पास आ ही जा रही है, और वो भाई सीरियसली उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि R9 कंबाइंड R9 भाई, रोनाल्डिनियो आप बात करी जाए भाई, रोनाल्डो हमारा CR7, और सुआरेज, लेवेंडोस्की, इन सब की भाई कैपेबिलिटी आ चुकी है। भाई जो टच ले रहा हो खराब ही नहीं हो रहा भाई, लिटरली कुछ भी टच ले रहा हो खराब नहीं हो रहा है। बंदा राइट नाउ इज इन टॉप फॉर्म, मतलब लिटरली टॉप फॉर्म में। और मेरे को नहीं लगता अगर उसको लेवेंडोस्की जैसे चांसेस मिलेंगे, या फिर भाई हमारे जो हम लोग जो इस तरीके से हग रहे हैं कि ओपन चांस मिलता है और भाई वो मिस नहीं करने वाला है, तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं देना। हमारे इनिगो मार्टिनेज सेंटर बैक, हमारे भाई कुबार्सी, हमारे बाकी प्लेयर्स जो हैं, चाहे वो CDM कोई भी खेल रहा हो, बहुत ज़्यादा भाई एक्टिव रहना पड़ेगा माइंड से। बहुत बिल्कुल भी चांस नहीं दे सकते भाई लिटरली भाई इनकी अटैक को। अटैक बहुत अच्छा है, डिफेंस बहुत अच्छा है, जो इनको जोड़ती है ना कड़ी मिडफील्ड, वो थोड़ी सी कमज़ोर है। उसी का ही फायदा बस बार्सिलोना उठा सकती है और अपने चांसेस क्रिएट कर सकती है, गोल कर सकती है। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर प्रीव्यू वीडियो बनाएंगे जब भी मैच होने वाला हो, उस टाइम पे डिस्कस जरूर करेंगे कि कौन से प्लेयर्स एक्सपोज कर सकते हैं इंटर को, या फिर हमारे प्लेयर्स कौन से एक्सपोज हो सकते हैं उनके अटैक से या फिर उनके डिफेंस से। बट तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।